हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोगों ने क्वालिटीज के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम लोग कैट 2022 के स्लॉट 3 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन आप खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन को देखिए ताकि आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन सेज दैट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x फॉर x लेस देन 3 years। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। मेथड नंबर 1 देखते हैं। इसको हम लोग राम बाण मेथड कहेंगे बिकॉज इट वाज समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। तो यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स वाई प्लस 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। राइट, अब हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन का d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लिया तो 6 माइनस वाई प्लस 10 माइनस 3y इक्वल टू 0। तो d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास है 6 माइनस वाई एंड c हमारे पास है 10 माइनस 3y। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac a1 है एंड c इज 10 माइनस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 40 प्लस 12y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 12y से 12y कट जाएगा यानी वाई स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस 2 और 2, तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि y बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। तो उसने पूछा है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इधर हो जाएगी 2 यानी कि सी। ये आपका मेथड 1 है, यानी रामबाण मेथड, जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बना के, वो देखते हैं हम लोग। तो जो सेकंड मेथड है वो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हम क्या करेंगे, ऊपर जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, यानी कि ऊपर लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 माइनस। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। राइट, अब ये हमें पता है ए एम जी एम के थ्रू कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और अगर वो हम यहाँ पे लगाते हैं तो इसको अगर मैं a मान लूँ तो ये लिखा हुआ है a प्लस 1 बाय ए डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ए की पावर हाफ, यानी कि a प्लस 1 बाय ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यानी ये पूरा का पूरा जो चीज है 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यानी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो ये दो मेथड थे जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के एग्जामिनेशन में। So the next question says that if c equals to 16x upon y plus 49y upon x for some non-zero real number x and y, then c cannot take the value। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को दो चीज याद रखनी है। एक तो सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है जहाँ पे आपको एडिशन दिख रहा है, थोड़ा सा एक्स और वाई का डिवीजन है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक थॉट जो हो सकता है वो एम जी एम पे जाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि शायद एम जी एम से बात बने। तो हमें दो चीजें पता है कि एक am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये एक चीज होती है, एंड am इज लेस देन इक्वल टू माइनस gm। ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करती है am gm जब आता है, तो हमको इन दोनों पे चेक कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हम देखें तो am ये हो जाएगा 16x बाय y प्लस 49y बाय x डिवाइडेड बाय 2, जो कि अरिथमेटिक मीन हो गया, इज ग्रेटर देन 16x बाय y मल्टीप्लाइड बाय 49y बाय x
x से x कट गया, y से y कट गया की पावर हाफ। तो यानी कि ये जो पूरी की पूरी चीज है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 इंटू 49 का रूट, दैट इज नथिंग बट 28। तो यानी कि ऊपर ये जो न्यूमरेटर में है डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28, तो ये हो जाएगा 16x बाय y प्लस 49y बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 56। तो इसका मतलब है कि ये जो सम है ये 56 से तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने पूछा है कैन नॉट। तो 60 तो हो सकता है क्योंकि 56 से बड़ा है। हम लोग सेकंड इस पे देखते हैं कि am इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस gm। तो सिमिलरली 16x बाय 49y बाय x डिवाइड बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16x बाय y मल्टीप्लाइड बाय 49y बाय x की पावर हाफ। तो ये हो गया आपका, ये जो ऊपर का टर्म है डिवाइड बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू अगेन वही 28। तो यानी कि 16x बाय y प्लस 49y बाय x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 56। यानी माइनस 56 से छोटा होना चाहिए। तो माइनस 56 से छोटा कौन सा हो गया? ए, ये नहीं हो सकता, बी ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। For more such videos on CAT preparation, your previous year question solutions, all the strategy and tips related to CAT, please do stay tuned to the channel and please do like, share and subscribe to Smart Solve Solutions.